रिकर्शन के क्वेश्चंस हम अरेंज कर दिए। मतलब ऐसे देख सकते हो, बेसिक्स और फिर मीडियम और हार्ड, फिलहाल अभी दोनों मिक्स्ड हैं इसमें। तो इसमें हमको और फिल्टर आउट करना है कि कौन सवाल मीडियम, और उसको हम और फिल्टर आउट करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी जितना मेरे शीट में था हम सब कॉपी वेस्ट कर दिए इसमें से। तो इसको देखेंगे, बट फिलहाल अभी अभी जो हमारा टारगेट है वो होने वाला है बेसिक्स वाला प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज होगा हम लोग का, इसको हम स्टॉप शेयरिंग और इधर से हम शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। शेयर माय स्क्रीन, शेयर माय स्क्रीन, ऑडियो, स्टार्ट पॉडकास्ट। ठीक है भाई साहब। तो आज का सवाल क्या होने वाला है? आज का सवाल है फिबोनाची नंबर। आज का सवाल होने वाला है फिबोनाची नंबर। सबको पता होगा कि फिबोनाची नंबर होता क्या है बेसिकली। बेसिकली एक फिबोनाची सीरीज होता है। एक चीज तुम लोगों ने सुना होगा, गोल्डन रेशियो करके, कि नेचर है कुछ ब्यूटीफुल चीजों का जो रेशियो होता है वो गोल्डन रेशियो में ही होता है। समथिंग कुछ वैल्यू होता है उसका, हमको याद नहीं आ रहा है। काइंड ऑफ वो इंस्पायर्ड है फिबोनाची सीरीज से। ठीक है, तो उस खैर उतना हम वो नहीं करने वाले। तो फिबोनाची नंबर के बारे में बात करेंगे कि आज हम लोग कैसे बेसिकली फिबोनाची जो सीरीज है, कोई भी नंबर उसका हम लोग निकाल सकते हैं रिकर्शन की मदद से। पूरा हम लोग का फोकस होने वाला है कि रिकर्शन के थ्रू कैसे निकालेंगे। बोला अच्छा ठीक है भाई साहब। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होता है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या क्या होता है? पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है, ये रेड रेड क्यों हो रहा है इसमें? हाँ, पहला एलिमेंट क्या होता है? वो होता है जीरो, फिर वन। और फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि जो नेक्स्ट वैल्यू होता है वो अपने पहले से दो वैल्यू का एडिशन होता है। दैट मीन्स जैसे जीरो और वन है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन, वन। वन प्लस वन ऐड होगा, इट बिकम्स टू। टू प्लस वन ऐड होगा, इट बिकम्स थ्री। थ्री प्लस टू ऐड होगा, इट बिकम्स फाइव। फाइव प्लस थ्री ऐड होगा, इट बिकम्स एट। एट प्लस फाइव होगा थर्टीन। थर्टीन प्लस एट होगा 21। तो इस तरीके से चलता है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज ध्यान रखना है क्या होता है। फिबोनाची सीरीज में हर नंबर, फिबोनाची सीरीज में अगर तुम कोई भी नंबर को उठाओगे, वो हमेशा क्या होगा, अपने प्रीवियस दो एलिमेंट्स का एडिशन होता है। प्रीवियस दो अपने एलिमेंट्स का एडिशन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिबोनाची सीरीज ये होता है, अपने से पहले दो एलिमेंट्स का क्या होता है, वो एडिशन। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। तो बोला चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर हम लोग अब बात करते हैं कि निकाले क्या, मतलब कैसे निकालना है इसको फिबोनाची में। तो फिबोनाची सीरीज का भी हम लोग क्या देखें कि अगर तुम फिबोनाची सीरीज में किसी भी नंबर के बारे में बात कर लो। अच्छा, उससे पहले इसको तुम कह सकते हो कि फर्स्ट फिबोनाची नंबर या जीरोथ फिबोनाची नंबर, व्हाट एवर यू विश। इंडेक्स काइंड ऑफ तुम कुछ भी मान सकते हो, तुम फर्स्ट मान सकते हो, तुम जीरो भी मान सकते हो। ये तुम्हारा दूसरा फिबोनाची नंबर है, या फिर तुम पहला नंबर मान सकते हो। कंप्लीटली और कॉल डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स। ये हो गया तुम्हारा दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, एंड सो ऑन। इस तरीके से होता है हमारा फिबोनाची सीरीज, कि किस तरीके से वैल्यू हमारा निकलता है। ठीक है भाई साहब। तो कोई भी अगर फिबोनाची ऑफ एन निकालेंगे, अगर हम लोग क्या निकालेंगे, फिब ऑफ एन। तो अब ये वैल्यू क्या होता है, जैसा कि हम अभी बात किए कि फिब ऑफ एन क्या होता है। फिब ऑफ एन होता है तुम्हारा फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू। फिब ऑफ एन माइनस वन प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू, मतलब फिबोनाची सीरीज में कोई भी नंबर अपने पहले दो वैल्यूज का एडिशन होगा। इतना बात यहां तक हम लोगों को क्लियर हो चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मान के चलते हैं कि अगर हम लोगों को कभी फिब ऑफ फाइव पूछा जाए, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे सामने हम दूसरा सवाल पूछे कि भाई फिब ऑफ फाइव निकालो, मतलब फिबोनाची सीरीज में पांचवा जो वैल्यू है उसके बारे में बात करो। फिबोनाची सीरीज में जो पांचवा है उसके बारे में बात करते हैं। तो पांचवा अभी कौन सा हमें दिख रहा है? जीरो जीरो वन प्लस वन टू, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव सिक्स। सही है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं फिब ऑफ फाइव के बारे में। फिब ऑफ फाइव के बारे में ही कैसे निकाले। तो अगर हम फिब ऑफ फाइव के बारे में बात करें, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फिब ऑफ फोर प्लस फिब ऑफ थ्री। फिब ऑफ फोर प्लस फिब ऑफ थ्री। बोला ठीक है। अब
अगेन यहाँ पे है कि या तो हम इसको 0 0 कर दे या फिर इसको हम 1 से स्टार्ट कर दे इंडेक्स को कंप्लीटली। हो सकता है कहीं कहीं पे तुम्हें दिखेगा कि ये 0 से स्टार्ट ना होके 1 से स्टार्ट है, बट कहीं कहीं पे तुम्हें दिखेगा कि 0th फिबोनाची नंबर ही मानते हैं। बट हम क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, कि 0th फिबोनाची नंबर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो इंडेक्स है काइंड ऑफ। तो हम ऐसा मान के चल लेते हैं कि ये फर्स्ट फिबोनाची नंबर है, ये सेकंड फिबोनाची नंबर है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके फिफ्थ फिबोनाची नंबर मान लेते हैं। कुछ ऐसा करके हम लोग बात कर रहे हैं, बोले ठीक है। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा आया फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3। अब देखो फिब ऑफ 4 क्या है, अगर हम फिबोनाची सीरीज में फोर्थ इंडेक्स पर जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, इट्स 2। फिबोनाची सीरीज में अगर हम 4 पे जाएंगे तो हमें मिलेगा 2। और फिबोनाची ऑफ 3 सीरीज में जाएंगे, मतलब थर्ड वैल्यू पे जाएंगे, तीसरा फिबोनाची में कौन सा है, तो वो हमें मिलेगा क्या, इट्स 1। तो फिफ्थ फिबोनाची नंबर मतलब फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द फिबोनाची सीरीज तुम किसको कह सकते हो, 3 को, जो कि हमारा है भी। तो यहां से हमें कोड का थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा कि कोड कैसे लिखाएगा। ध्यान सुनो, मान के चलो पहले हम कोड लिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंट्यूटिव होगा कोड कैसे लिखते हैं हम लोग। कोड विल बी हाईली इंट्यूटिव। कोड कैसे लिखते हैं अगर हम लोग फिबोनाची सीरीज के बारे में बात करें, तो कोड के बारे में बात करें अगर, एक सेकेंड, कोड के बारे में अगर बात करें तो लेट्स से तुमको बोला कि कोई भी फिबोनाची नंबर तुमको निकालना है, जैसे कि हम तुमको क्या बात किए थे, फिब ऑफ 5 निकाल के आओ। तो फिब ऑफ 5 भाई तुम कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना है, छोटा छोटा चीज को ध्यान से सुनना, आराम से रिकर्शन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कल याद करो हम लोग क्या बात किए थे रिकर्शन में, कि 3 चीजें होती है। सबसे पहले तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा कि जो छोटा वाला वैल्यू है, हम काम नहीं करेंगे, हम अपने छोटे वाले वैल्यूज को ऑर्डर कर देंगे कि भाई तुम लेके आ जाओ, हमको तुम पे भरोसा है। क्योंकि ये चीज हम बार बार यूज करेंगे बड़े प्रॉब्लम्स में भी। अभी तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यूज हो रहा है, 2 3 दिन तक अभी हम ये यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही बड़ा प्रॉब्लम आएगा वहां पे देखिएगा कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन ऑर्डर टू ट्रस्ट, कि भाई मुझे 5 का निकालना है, मैं क्या करता हूँ 4 के लिए पहले लेके आ जाओ, हमको उस पर भरोसा है, जो भी लेके आएगा सही लेके आएगा। बोला अच्छा। तो पहला चीज हम लोग क्या देखे थे, भरोसा। दूसरा चीज क्या था हमें उसमें, कि जो कोड लॉजिक है वो तुम्हें लिखना निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इसका कोड लॉजिक क्या है, तुम्हें लास्ट का 2 वैल्यू निकालना है और उसको जोड़ना है, ये हमारा कोड लॉजिक ऑफ दिस प्रॉब्लम। तीसरा चीज क्या था, बेस केस। बेस केस क्या होता है, जहां पे रिकर्शन रुक जाएगा या फिर जहां पे वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा, कि भाई इसके आगे तुम नहीं बढ़ो, नहीं तो इसके आगे गड्ढा है, बात खत्म। तो वो होता है तुम्हारा बेस केस। बहुत सारे तरीकों से इसको तुम सोच सकते हो। बेस केस एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसके आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो, या फिर बेस केस एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसका वैल्यू तुमको पता होता है कि भाई इसका वैल्यू तो पता होगा। फॉर एग्जाम्पल फिबोनाची सीरीज में तुमको ये पता होना चाहिए कि पहला और दूसरा वैल्यू होता है 0 और 1। अगर ये पता नहीं, एक सेकंड, 0 और 1 नहीं, सॉरी हम कुछ तो गड़बड़ कर दिए। 0 कैसे होता है, 1 सेकंड, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यस आई थिंक आई हैव मिस्टेकन। फिबोनाची सीरीज होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे होता है फर्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 2 3 4, माय बैड। लास्ट वैल्यू का एडिशन करो तो 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 8 प्लस 5 13, सेम ही था, बस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 क्या हो जाता है तुम्हारा, ला 3 1 4 2 1 3 34। ठीक है, तो अब फिब ऑफ 5 अगर हम निकाले पांचवा नंबर, तो ये होगा, तो फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2 ये हो जाएगा तुम्हारा ला 3, और ये हो जाएगा 2, बोले तो 5। वट एवर, मतलब कोड लॉजिक समझ में आ गया, तो बाकी ये सब ठीक है, छोटा मोटा नन्नू मन्नू चीज है। तो हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो होता है काइंड ऑफ हमारा क्या, 1, और सेकंड वैल्यू भी 1 होता है, ये हमें पता है। जो जीरोथ, जो तुम्हारा पहला फिबोनाची सीरीज होगा और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो 1 होता है, ये होता है काइंड ऑफ बेस केस। क्योंकि इसके पहले अब तुम नहीं जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फिबोनाची सीरीज तुमको पता होगा कि फिबोनाची सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है, लेकिन जीरोथ फिबोनाची एलिमेंट या फिर -1 नहीं पता होता है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जाके रुक जाते हैं, दिस इज द बेस केस। तो बोले ठीक है, कोड के थ्रू और समझेंगे हम लोग कि क्या क्या चीजें हैं। तो फिबोनाची सीरीज के बारे में बात की अगर हम लोग, तो कोड लिखे। तो कोड में क्या था, मतलब पहले लॉजिक क्या था, कोई भी एलिमेंट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके छोटे वाले वैल्यू को बुलाएंगे, भाई फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, ये है हमारा मेन लॉजिक। ये था क्या हमारा मेन लॉजिक, कि रिटर्न फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। बोला ठीक है, बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। ये हो गया हमारा दो सिचुएशन, पहला कि हमें n-1 पे भरोसा है और n-2 पे भरोसा है कि जो भी सही लाएगा, जो भी ये वैल्यू लाएगा वो सही होगा। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, जोड़ देना है। अल्टीमेटली क्या करना है, जोड़ देना है। दैट इज आवर बेस, दैट इज आवर कोड लॉजिक। और अच्छा, बेस केस क्या होता है,
बेस केस ध्यान से सुनना, बेस केस क्या हुआ तुम्हारा? बेस केस जनरली लोग ऐसे लिखते हैं कि इफ n इज इक्वल्स टू 0 या फिर 1, यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स यहाँ पे ऐसा होता है, या फिर n इज इक्वल्स टू 1, तो उस केस में तुम रिटर्न कर दो 1। बोला क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा वो सीक्वेंस में एनालाइज करते हैं, और हम ऊपर से इसमें दो चीज लिख देते हैं ताकि मतलब जनरली कभी डाउट ना हो तुम लोग, कोड अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा जाता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई बेस केस कैसे लिख रहा है। तो थोड़ा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम ही चीज होता है, बस इंडेक्स का फर्क है, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बोला चलो लेट्स से कि अब तुमको फिब ऑफ 5 निकालना है, तो हम लोग एक बार ड्राई रन कर लेते हैं इसका। फिब ऑफ 5 निकालना है, नए पेज पे करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हमारा कोड लॉजिक सही है या नहीं है। तो अगर हम लोग फिब ऑफ 5 निकालेंगे, ठीक है, फिब ऑफ 5 के लिए क्या चाहिए तुम्हें? फिब ऑफ 5 के लिए चाहिए तुम्हें फिब ऑफ 4, फिब ऑफ 4। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर कोई रिकर्शन पहली बार पढ़ रहा है, फिर जब n इक्वल्स टू 5 ये कॉल होगा, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे गया, क्या n अभी 0 या 1 है? वो तुम लोग बोलोगे नहीं, अभी n 0 या 1 नहीं है, बोला ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आएगा, जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल आया, पहला लाइन चलेगा फिब ऑफ n-1, फिब ऑफ n-1। ध्यान से सुनना, कल याद है एक चीज बताए थे कि यहां पे जैसे ही फंसा, अभी फिब ऑफ n-1 क्या है? फिब ऑफ 4। लेकिन अभी तुमको फिब ऑफ 4 का वैल्यू नहीं पता है, तो ये क्या होगा, जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आया, ये आगे नहीं बढ़ेगा स्टेटमेंट, ये यहां से वापस कॉल कर देगा इस वाले फंक्शन को। याद है कल हम लोग इसके बारे में बात किए थे, सेम सेम टू सेम चीज हम लोग कल भी बात किए थे कि कैसे यहीं से रिकर्शन कॉल हो जाएगा यहीं पे, क्योंकि अभी तक हमारे पास वैल्यू नहीं है इसका, सम वाला प्रॉब्लम है जैसे हम लोग बात किए थे। तो अभी क्या हुआ, n-1 सिर्फ कॉल किया, ये जो 5 है वो सिर्फ 4 कॉल किया है। फिब ऑफ 3 जो n+2 है वो अभी कॉल नहीं हुआ है, अभी गया ही नहीं है कंट्रोल वहां पे। बोला अच्छा, फिर क्या हुआ, n=4 गया, 4 जब गया फिर से यहाँ पे चेक हुआ क्या n 0 या 1 है? तुम लोग बोलोगे नहीं, अभी तो 4 है। फिर कंट्रोल यहाँ पे आया फिब ऑफ n-1 पे, जैसे ही कंट्रोल आया फिर से बोलोगे अब क्या आया तुम्हारा? फिब ऑफ 3। क्या इसका वैल्यू पता है? नहीं पता, अभी तुमको निकालना ही है अभी इसका वैल्यू। तो ये क्या करोगे, फिर से तुम लूप में चल जाओगे। तो फिब ऑफ 4 कॉल कर दिया है अब फिब ऑफ 3 को कि भाई तुम बताना आंसर क्या है फिब ऑफ 3। बोला ठीक है। सिमिलरली फिब ऑफ 3 क्या करेगा, फिब ऑफ 2 को कॉल कर देगा कि भाई तुम बताना जरा। बोला ठीक है। वो भी क्या कॉल कर देगा, फिब ऑफ 1 को। अब जब 1 आएगा तो देखो n में क्या आ गया, 1। जैसे ही 1 आया ये वाला कंडीशन मैच कर गया कि अच्छा n जब भी 0 या 1 हो तो हमें क्या कर देना, रिटर्न 1। तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा, ये जब फिब ऑफ 1 हिट हुआ, जब फिब ऑफ 1 हिट हुआ तो इसको मिला आंसर 1, इसको क्या मिला, आंसर 1। अब ध्यान से सुनना, कंट्रोल कहां पे शिफ्ट हुआ, कंट्रोल कहां पे शिफ्ट हुआ, फिब ऑफ 1 को कॉल करने वाला कौन था, फिब ऑफ 2। तो कुछ पिक्चर कैसा दिख रहा होगा, पिक्चर कुछ ऐसा होगा, फिब ऑफ 2, यहां पे होगा वो इफ कंडीशन, और यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा हुआ होगा फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 2-2 दैट इज 0। अब जब कंट्रोल यहाँ पे हुआ फिब ऑफ 1 का, अब इसको वैल्यू मिल गया, क्योंकि फिब ऑफ 2 1 को कॉल किया था कि भाई तुम्हारा वैल्यू है क्या, वो गया वो चेक किया, भाई मेरा तो बेस केस क्या है, मतलब मेरा तो n=1 है, n=1 मतलब हम बेस केस है, मतलब मेरा वैल्यू 1 है। अब इसका वैल्यू मिल गया, जैसे ही इसका वैल्यू मिला अब कंट्रोल तुम्हारा आगे बढ़ेगा इसी फंक्शन में, ना कि वापस चले जाएगा। कल भी हम लोग सम वाले प्रॉब्लम में डिस्कस किए थे कि कंट्रोल पहले पहले जो भी रिकर्सिव कॉल है पहले उसको लेके आएगा, और फिर जितना है उसके बाद जो भी ऑपरेशन है वो सब कुछ होगा उसके आगे का ऑपरेशन। तो उसके आगे का ऑपरेशन क्या हुआ, फिब ऑफ 1 तो रिटर्न हो गया, लेकिन अब क्या होगा, यहां पे कॉल होगा, अब कॉल करेगा फिब ऑफ 2 किसको, फिब ऑफ 0 को। ये अब कॉल हुआ है। कई लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं फिब ऑफ 5 फिब ऑफ 4 फिब ऑफ 3 कॉल कर रहा है, नहीं, फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 4 साथ साथ कॉल नहीं हो रहा होता है। पहले एक पूरा का पूरा चेन चलता है, पहले फिब ऑफ 5 फिब ऑफ 4 को कॉल किया, फिर 3 को कॉल किया, फिर 2 को कॉल किया, फिर 1 को कॉल किया। जब बेस केस से वैल्यू उसको मिल गया तब यहां से वापस बैक ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, सिमटना यहां से शुरू होगा। फिब ऑफ 1 बन गया, फिब ऑफ 1 का वैल्यू मिल गया 1 प्लस, देखो प्लस, अब कॉल हुआ फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 0। जैसे ही फिब ऑफ 0 चेक किया, फिब ऑफ 0 कॉल करे, फिब ऑफ 0 अपने आप को कॉल करेगा,
जैसे ही कॉल किया वो तो बेस केस हिट हो गया कि n इक्वल्स टू 0 है, तो फिब ऑफ 0 को भी क्या मिल गया, वैल्यू 1। फिब ऑफ 0 क्योंकि बेस केस ही था, इसको ही वैल्यू मिल गया 1। और कुछ है क्या, कुछ रिकर्शन कॉल करने को? नहीं, और कुछ रिकर्शन नहीं है। तुम्हारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो जब पूरा सारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया, तब कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तब कंट्रोल चला जाएगा वापस से फिब ऑफ 2 के पास, कि भाई देखो मेरा सारा काम हो गया, अब तुम करो। तो 1 + 1 2। फिब ऑफ 2 को फाइनली देखो क्या मिला होगा, ये भेजा 1, ये जो फिब ऑफ 1 था ये भेजा 1, ये भी फिब ऑफ 0 भी भेजा 1। फिब ऑफ 2 क्या किया, दोनों को प्लस किया, और फिब ऑफ 2 का वैल्यू हो चुका है फिलहाल 2। फिब ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो चुका है, 2। बोला बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोले फिब ऑफ 2 भी, तो अब फिब ऑफ 2 को कौन कॉल किया था, फिब ऑफ 3। तो देखो फिब ऑफ 3 कैसा दिख रहा होगा, फिब ऑफ 3 दिख रहा होगा कुछ ऐसा फंक्शन के अंदर, कि फिब ऑफ 3 कॉल किया होगा फिब ऑफ 2 को, और n-2 बोले तो फिब ऑफ 1। तो फिब ऑफ 2 का तो इसको वैल्यू यहां से मिल गया, लेकिन अब ये दोबारा फिब ऑफ 1 को भी कॉल करेगा, तो अब ये कॉल करेगा किसको, फिब ऑफ 1 को। अब ये कॉल किया कि भाई फिब ऑफ 1, अब तुम वैल्यू अपना लेके आ जाओ। जैसे ही फिब ऑफ 1 अपने आप को कॉल करेगा, वो बोलेगा यार तो हम तो बेस केस में ही मिल गया, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो अब क्या हुआ, फिब ऑफ 2 इसको रिटर्न किया 2, और फिब ऑफ 1 रिटर्न किया इसको 1। फिब ऑफ 1 क्या किया, रिटर्न किया 1। फिब ऑफ 3 का टोटल वैल्यू क्या हो गया, 3। फिब ऑफ 3 का वैल्यू क्या हो गया, 3। तो अब फिब ऑफ 3 का वैल्यू हो चुका है 3। बोला ठीक है, और भी जाना है क्या, बोले हाँ रिटर्न, रिटर्न करो ना। रिटर्न भी तो था, तो रिटर्न होगा तो कहाँ जाएगा, जो उसका कॉलर फंक्शन है, मतलब जो उसको कॉल किया था। फिब ऑफ 3 को कौन कॉल किया, फिब ऑफ 4 के पास कंट्रोल जाएगा। बोलेगा अच्छा भाई फिब ऑफ 4 भाई तुम्हारा क्या हाल चाल है। फिब ऑफ 4 बोला कि हम ना दो फंक्शन को कॉल किए हैं, हम ना दो फंक्शन को कॉल किए हैं, कौन सा। फिब ऑफ 4 के अंदर कॉल हो रहा था, ध्यान से देखना अगर तुम लोग, तो रिटर्न फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2, ये दो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो बोला ठीक है, तो बोला देखो फिब ऑफ 3 का तुम्हारे पास आंसर है, बोला हाँ फिब ऑफ 3 का तो आंसर है, लेकिन फिब ऑफ 2 भी तो कॉल हो रहा है। तो बोला हाँ तो कॉल कर दो उसको, अब कंट्रोल जाएगा फिब ऑफ 2 को, फिब ऑफ 2 के पास। कंट्रोल किसके गया, किसके पास गया, फिब ऑफ 2 के पास। फिब ऑफ 2 के पास, ध्यान से सुनना, फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 2। अब फिब ऑफ 2 बोलेगा भाई हम तो बेस केस है नहीं, हम तो बेस केस है नहीं। तो फिब ऑफ 2 अब वापस से कॉल किसको करेगा, कि भाई मेरे पास तो मेरा वैल्यू है नहीं। तो फिब ऑफ 2 कॉल करेगा किसको, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, छोटा सा चीज है बट इट्स गुड गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। फिब ऑफ 2 पहले कॉल करेगा फिब ऑफ 1 को। अभी फिब ऑफ 0 उसमें कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि कंट्रोल अभी फिब ऑफ 1 पे फंस गया। जैसे ही वो फिब ऑफ 1 को कॉल किया, 1 बेस केस हिट करेगा, 1 का वैल्यू क्या है 1, तो अब ये 1 पे 1 रिटर्न कर देगा, बोले भाई मेरा वैल्यू तो 1 हो गया। अब जब फिब ऑफ 2 को फिब ऑफ 1 से रिस्पॉन्ड मिल गया, तो अब ये दूसरे तरफ जाएगा। तो दूसरे तरफ इसका क्या था, दूसरे तरफ था इसका ला 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 ला, दूसरे तरफ था इसका फिब ऑफ 0। दूसरे तरफ क्या था, फिब ऑफ 0। लकीली ये भी बेस केस था, तो यहीं पे हिट होके ये इसका वैल्यू रिटर्न कर देगा, बोले तो 1 रिटर्न हो गया। तो फिब ऑफ 2 इन दोनों को क्या करा, जोड़ा, और बोला कि भाई मेरा वैल्यू तो 2 है, मेरा वैल्यू तो क्या है 2। तो बोला फिब ऑफ 4 खुश हो गया कि चलो फिब ऑफ 3 3 ला रहा है, ये 2 ला रहा है, मतलब मेरा वैल्यू क्या है 4, सॉरी 5। मेरा वैल्यू क्या है 5। बोला ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। यहां तक में किसी को डाउट है, क्योंकि फंक्शन कॉल समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी अगर तुम लोग को लग रहा है कि बेसिक चलो ये तो चन्नू मनु सवाल है लिख देंगे, लिखना इज नॉट दैट, कोड तो कोई भी लिख देगा, फिर ना कि रट लो लिख देगा। लेकिन ये जो कॉल ट्रेस है ना, कौन किसको कब कॉल कर रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। सवाल इसलिए हम ये वाला ये करवा रहे हैं, कोड तो कोई भी लिख देगा, जो भी फ्रेशर भी कॉलेज ईयर में जाएगा वो भी कोड लिख देगा, बट फ्लो उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन फंक्शन कब कॉल, कौन सा फंक्शन कब कॉल हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू रिटर्न कब कर रहा है, कब फंसता जा रहा है वैल्यू, और कब फंस नहीं रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रॉब्लम, दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिकर्शन। ये समझ लो तो फिर रिकर्शन काइंड ऑफ आसान हो जाता है, कि ठीक है पहले ये कॉल होगा फिर ये कॉल होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन के पीछे ये जो पूरा फ्लो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बोले ठीक है, फिब ऑफ 4 वापस से कॉल होके आ गया, फिब ऑफ 4 का वैल्यू आ चुका है 5। लेकिन अगर तुम लोग को याद होगा, फिब ऑफ 5 दो वैल्यू को कॉल किया है, फिब ऑफ 5 दो वैल्यू को कॉल किया था। किसको कॉल किया था, फिब ऑफ 5 जो है वो अपने अंदर दो वैल्यू को कॉल किया था, फिब ऑफ 4 प्लस फिब ऑफ 3। तो अभी तक तो फिब ऑफ 4 ही वैल्यू लेके आया है, अभी तक तो बस यहां पे तुम पहुंचे हो। अब कंट्रोल जाएगा इस पर कि भाई अब आओ, अब तुम्हारा काम करते हैं।
तो अब कंट्रोल किस पर जाएगा, अब कंट्रोल गया फिब ऑफ 3 पर, फिब ऑफ 3 पर, अब कंट्रोल इस पर गया। अब फिब ऑफ 3 बोलेगा भाई इसका मतलब हमको दोबारा जाना पड़ेगा, बोला हाँ अब तुम दोबारा लाओ, क्यों क्यों तुम्हारा वैल्यू अभी तक नहीं है। फिब ऑफ 4 तो इतनी मेहनत करके गया, देखो अपने अंदर कितने सारे वैल्यूज को कॉल किया और अपना 5 फिक्स करके आ चुका है, वैल्यू मिल गया है इसका, लेकिन तुम्हारा वैल्यू हमको पता नहीं है भाई, तो तुम वैल्यू लेके आओ। तो बोले ठीक है, हम कैसे करें। फिब ऑफ 3 क्या करेगा, फिब ऑफ 3 वापस अपने अंदर किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 3 कॉल करेगा सबसे पहले फिब ऑफ 2 को, n-1, अभी भी n-2, फिब ऑफ 1 को कॉल नहीं करेगा, अभी वो n-2 को ही कॉल किया, कंट्रोल यहीं पे फंस गया। फिब ऑफ 2 अब वापस से कॉल किसको करेगा, फिब ऑफ 1 को। और जैसे फिब ऑफ 1 अपने आप को कॉल किया, मतलब नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, बोला यार ये तो बेस केस हिट हो गया। जैसे ही बेस केस हिट हुआ, मतलब फिब ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो गया, फिब ऑफ 1 का वैल्यू हो गया 1, ये रिटर्न कर देगा फिब ऑफ 2 को कि भाई देखो मेरा वैल्यू हो चुका है 1। फिब ऑफ 2 खुश हो गया क्योंकि उसका एक तरफ वाला वैल्यू मिल गया, लेकिन अब उसका काम अधूरा है, उसका काम अधूरा है, क्योंकि उसके दूसरी तरफ अब वो आगे बढ़ेगा तो उसको देखेगा फिब ऑफ 0, बोला भाई इसको भी कॉल करके इसका आंसर लेके आओ। फिब ऑफ 0 अपने आप को कॉल करेगा, बोलेगा भाई हम तो बेस केस ही है, तो ये लो मेरा वैल्यू तो 1 ही होता है, तो ये रिटर्न कर दिया इसको 1 की, ये लो 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, फिब ऑफ 2 का वैल्यू मिल गया 2। फिब ऑफ 2 का वैल्यू क्या मिल गया, 2। फिब ऑफ 2 खुश, फिब ऑफ 3 के भाई राजा के पास गया कि महाराज जी सरकार ये लो मेरा वैल्यू 2। फिब ऑफ 3 खुश हो गया, चलो ठीक है, एक तो काम कर दिया, लेकिन अभी उसको पता था कि मेरा काम अभी अधूरा है, क्योंकि अब हमको कॉल करना है किसको, मेरा ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ फिब ऑफ 2 वाला, अब ये कॉल करेगा किसको, फिब ऑफ 1 को, बोलेगा भाई अब तू जा, अब तुम अपना काम करके आओ, मेरा इधर का काम हो गया अब तुम करो। फिब ऑफ 1 हाजिर में आया कि ओके सरकार जाते हैं, काम करके आते हैं। फिब ऑफ 1 पे जैसे ही आया, फिब ऑफ 1 बोलेगा ठीक है आगे कॉल करते देखते भाई, फिब ऑफ 1 भी आलसी था, फिब ऑफ 1 भी बोला कि नहीं नहीं फिब ऑफ 0 को दे देते, लेकिन बोला भाई नहीं अब तुम नहीं दे सकता, तुमको ही करना पड़ेगा। बोला अच्छा ऐसा है क्या, बोला हाँ तुम सबसे स्मॉलेस्ट है। तो फिब ऑफ 1 जैसे हिट हुआ, बोला भाई मेरा तो वैल्यू 1 होता है, तो बोला तुमको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिब ऑफ 1 बोला कि भाई फिब ऑफ 2 मेरा वैल्यू तो 1 ही है। फिब ऑफ 2 बोला मेरा वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 + 1 फिब ऑफ 3 हो गया 3। फिब ऑफ 3 भी रिपोर्ट करके लेगा कि सर मेरा वैल्यू 3, इधर से फिब ऑफ 4 रिपोर्ट किया सर मेरा वैल्यू 5। फिब ऑफ 5 बोला बहुत बढ़िया मेरे जवानों, अब दोनों वैल्यू ऐड हो जाओ, तो 5 + 3 दोनों ऐड हो गया, और ऐड होके बन गया क्या 8। अब फिब ऑफ 5 रिटर्न किया इस तरीके से। क्या ये फ्लो समझ में आया, जिसके क्या फिर उड़ गए प्राण, प्राण उड़ गए कि समझ में आया। जो लोग फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ पढ़ रहे हैं, क्या उनको समझ में आया कि कैसे फ्लो, पूरा फ्लो किस तरीके से गया है, पहले कौन किसको कॉल, ये सब ये टेक अवे है इस क्वेश्चन का, कि कौन फंक्शन पहले किसको कॉल कर रहा है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं फिब ऑफ 5 के साथ फिब ऑफ 3 + फिब ऑफ 4 भी कॉल, सॉरी फिब ऑफ 4 + फिब ऑफ 3 दोनों ऐसे उनको ऐसा लगता है कि फिब ऑफ 5 दोनों पैरेलली कॉल कर रहा है, फिब ऑफ 4 को भी कॉल करता है फिब ऑफ 3 को भी कॉल कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। फिब ऑफ 4 को जैसे ही कॉल किया वो वहीं फंस जाता है पहले, अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि इसको पूरा एंड टू एंड वैल्यू लेके आओ। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तब वो कंट्रोल क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है, तब वो कंट्रोल क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रिकर्शन, क्योंकि यही चीज काम आने वाला है सारे प्रॉब्लम्स में, जो अभी हम लोग इजी प्रॉब्लम हो या हार्ड प्रॉब्लम जितने भी हम लोग करेंगे, मीडियम टू हार्ड प्रॉब्लम, सब में फ्लो इंपॉर्टेंट होगा कि कौन फंक्शन किसको कॉल कर रहा है। अगर ये चीज नहीं समझोगे कुछ क्लियर नहीं होगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ना डीपी ना रिकर्शन तो भूल ही जाओ, फिर डीपी ग्राफ तो भूल ही जाओ, क्योंकि ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे हम लोग कि वो नोड इसको कॉल कर रहा है, ये नोड इसको कॉल कर रहा है, फिर कनेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। ट्रीज ट्रीज में यही है, रिकर्शन ही है कि ये नोड इसको कॉल करेगा। तो जब तक यही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम लोग ट्रीज में देखेंगे हाइट निकालना है, डायमीटर निकालना है, वो निकालना है, ये निकालना है, ढिमका फलाना, बहुत सारी चीजें, वो तभी निकाल पाओगे जब तुमको ये फ्लो क्लियर होगा कि कौन फंक्शन कब किसको कॉल करता है। अदरवाइज नो चांस, नो चांस। तो 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं, थोड़ा सोचो कि अगर क्या ये सबको क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हो गया तो फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर, और नहीं क्लियर हुआ है तो हम दोबारा समझाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। आई विल जस्ट पॉज फॉर 1 मिनट एंड विल सी, एक बार देख लो अगर किसी को कोई डाउट है तो।
चलो, होपफुली किसी को डाउट नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है, और अगर है और अगर पूछ नहीं रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा ही है। ठीक है, चलो मान के चल लेते किसी को डाउट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। तो बोले ठीक है, कोड तो हमें समझ में आ ही गया था, सिंपल सा कोड था। कोड क्या था, सिंपल सा, कि बस कॉल करना है तुम्हें और रिटर्न। बेस केस कहाँ पे जो है हमारा, अच्छा बेस केस हम लोग देख लेते हैं कि बेस केस हम लोग 0 और 1 पे क्यों रखे थे। बेस केस हम लोग 0 और 1 पे बस इसलिए रखे थे क्योंकि ध्यान से सोचो, अगर तुम फिब ऑफ 2 निकालने जाओगे, फिब ऑफ 2 निकालने जाओगे, मतलब ये वाला वैल्यू, तो क्या होगा, फिब ऑफ 2 कैसे लिखेंगे, फिब ऑफ 0 प्लस फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0, ये लिखेंगे। यहां तक सब कुछ सही चल रहा है, क्यों, क्योंकि तुमको फिब ऑफ 0 का भी वैल्यू पता है, फिब ऑफ 1 का भी वैल्यू पता है, यहां तक का वैल्यू तुमको क्या है, पता है। लेकिन अगर तुम कभी फिब ऑफ 1 निकालने जाओगे तो देखो क्या होगा, फिब ऑफ 1 होगा फिब ऑफ 0 प्लस फिब ऑफ -1। फिब ऑफ 0 का वैल्यू तो पता है, बट क्या -1 का वैल्यू पता है, बोला नहीं, फिब ऑफ -1 का कोई चीज ही नहीं होता है। इसीलिए इसीलिए और सिमिलरली फिब ऑफ 0 भी अगर तुम जाओगे तो फिब ऑफ 0 क्या होगा, ये हो जाएगा फिब ऑफ -1 प्लस फिब ऑफ -2। बोलेगा ये तो यार कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए हमें इन दोनों वैल्यूज के लिए बेस केस पे जाना पड़ता है कि भाई इसके आगे मत जाना, बस खत्म, यहीं रुक जाओ। कि अगर तुमको फिब ऑफ 1 है और फिब ऑफ 0 आ रहा है तो 1 1 रिटर्न कर देना, कैलकुलेट करने मत चला जाना, यहीं से रिटर्न हो जाना, आगे कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि अगर तुम आगे कैलकुलेशन करने चले गए इन वैल्यूज के लिए तो तुम्हें ये कुछ -1 समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको कि क्यों बेस केस n इक्वल्स टू 0 n इक्वल्स टू 1, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि क्यों हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ा था। जैसे ही हमें मिला हम यहीं से रिटर्न कर देंगे रिटर्न 1। बहुत सुंदर भाई साहब, सिंपल सा कोड है। अगेन कोड वाज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट वाज टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो कि कैसे हो रहा है ये पूरा। ठीक है भाई साहब, अब हम लोग अगली बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे इसका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे इसका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फॉर्मूला कल हम लोग क्या बात किए थे, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल इनटू टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय ईच फंक्शन कॉल। इसके बारे में हम लोग बात किए थे, बोला हाँ टाइम टेकन बाय ईच फंक्शन कॉल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते कि कितने फंक्शन कॉल हो रहे हैं एक्चुअली में, लेट्स लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो तुम्हारा ला, 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 क्या था तुम्हारा नाम, फिबोनाची। ध्यान से देखना, फिबोनाची ऑफ 5 कॉल किया किसको, अब हम थोड़ा रफली ऐसे बना रहे, फिब ऑफ 4, फिर फिब ऑफ 3 भी रहेगा, फिब ऑफ 4 कॉल किया था फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2 को, सिमिलरली फिब ऑफ 3 कॉल किया था फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 को, तो फिब ऑफ 2 भी सिमिलरली ऐसे ऐसे कॉल किया था, ऐसे ऐसे कॉल किया था, मतलब समझो कि कॉल पूरा पूरा कॉल चल रहा है। तो कैसा दिख रहा है डायग्राम, पहले एक नोड ऐसा है, ये दो नोड को कॉल किया, 2 दो पावर n, फंक्शंस, हाँ सॉरी, बोलो 2 पावर n का दिख रहा है। 2 to the power जितना n, बार करेक्ट मतलब करेक्ट, जितना n है उतना बार 2 को कॉल किया जा रहा है। सही जैसे बात हर बार सही बात, 2 पार्ट में कॉल हो रहा है। करेक्ट। अब उसको डिराइव करते हैं कि 2 की पावर n आ कैसे रहा है, लेट्स डिराइव इट कि 2 की पावर n आया कैसे। तो एक नोड 2 को कॉल किया, ये दो वापस अपने दो फंक्शन को कॉल किया, ये दो वापस अपने दो फंक्शन को कॉल किया, ये दो अपने दो नन्नू पन्नू को कॉल किया, ये दो छोटू ढोलू भोलू को कॉल करता है, तो सब अपना जो फंक्शन है काइंड ऑफ अपना सब ढोलू भोलू को कॉल करते हुए जा रहा है। सिमिलरली ऐसा कुछ फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे निकालेंगे 2 की पावर n कैसे आता है, लेट्स सी लेट्स सी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब सिंपल सा चीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ कितने नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे कितने नोड है, दो, यहाँ पे कितने नोड है, चार, यहाँ पे कितने नोड है, 8, सिमिलरली कितना होगा, 16, 32, काइंड ऑफ ऐसे करके। क्या ये कोई पैटर्न मैच, क्या ये कोई पैटर्न मैच कर रहा है, यू विल से यस। क्या ये 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको, यू विल से यस। क्या 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, यू विल से यस। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यू विल से यस। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, मतलब ये एक प्रोसेस में चल रहा है। कोई बता सकता है कि अब ये फंक्शन कॉल है, ध्यान सुनो, ये जो एक नोड हम बनाए वो नोड नहीं है, वो बेसिकली फंक्शन कॉल है ना, कंफ्यूज मत होना कि ये एक फंक्शन कॉल है। तो हम लोग सारे फंक्शन कॉल को जोड़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली, हम लोग 1 + 2 + 4 + 8 + 16 सारे को जोड़ेंगे।
तो इसको जोड़ो या इसको जोड़ो, बात तो बराबर है। तो हम लोग क्या लिखे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस डर 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 2 की पावर लेट्स से n-1। ठीक है, यहां तक हम लोग का फंक्शन गया। ठीक है, तो अब बताओ ये कुछ 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 दिख रहा है क्या, ये कैसे कुछ कुछ अपने पुराने क्लासेस के पाप याद आ रहे हैं, एपी जीपी, ऐसा कुछ 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 किसी को कुछ याद आ रहा हो तो। ये किसी का ये एपी है क्या, एपी में क्या होता था लोगों को पता है क्या, याद है एपी में क्या होता था? डी डिफरेंस होता था ए और बी का, मतलब जो ए और बी का जो डिफरेंस होता है डी बोलते हैं। हाँ, एपी में होता था, जैसे एक नंबर ऐड होता था, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, एक फिक्स नंबर ऐड होता था। जीपी में एक नंबर, एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता था हमेशा। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टू, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो क्या था 1, ये है तुम्हारा 2, 2 मल्टीप्लाई हुआ, ये है 4, मतलब 2 × 2, ये है, सॉरी ये 4 होगा, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2। 2 की पावर क्यूब को कैसे लिखेंगे, 2 × 4। तो देख रहे हो ये क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये किस में आता है, क्लास 10 11th में है ये। और इसमें एक आता था तुम्हारा ए होता है तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट, ए होता था तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट। कॉमन रेशियो होता था, कॉमन रेशियो होता था जो बेसिकली डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस इन द सेंस की डिवीजन से जो आ रहा है, जो कॉमन फैक्टर है वो तो 2 है, क्योंकि 2 से 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो फॉर्मूला होता था, अगर किसी को याद आएगा अभी, कि फॉर्मूला होता था उसमें ए r⁻n−1 बाय r−1। ये फॉर्मूला तब हम लोग यूज करते थे जब r 1 से ग्रेटर होता था। कॉमन रेशियो, r को बोलते थे कॉमन रेशियो। तो a है तुम्हारा 1, कॉमन रेशियो है तुम्हारा 2, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार है टोटल जोड़ोगे तो n टाइम्स होगा, 2 की पावर n−1 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो ये आया 2 की पावर n−1। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या इसका टाइम, क्या इसका ओवरऑल एडिशन 2 की पावर n होगा, ओवरऑल एडिशन 2 की पावर n हुआ क्या? यहां तक लोगों को समझ में आया? मैथमेटिक्स है वैसे तो, बट समझना इंपॉर्टेंट है कि रिकर्सिव कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n कैसे आ गया इस वाले फिबोनाची का। क्या यहाँ तक हम क्या यहाँ तक सबको समझ में आया 2 की पावर n कैसे, एपी जीपी फॉर्मूला, एवरीबडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? या किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी अभी पूछ लो। ठीक है, होपफुली क्लियर होगा, यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। तो 2 की पावर n हो गया तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आया है, ये है नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हम लोग निकाले, कि कितना फंक्शन कॉल टोटल हुआ। टोटल फंक्शन कॉल हो रहा है 2 की पावर n−1, जो कि मोटा मोटी 2 की पावर n के बराबर है, बोला ठीक है, इनटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच फंक्शन कॉल। मतलब कल याद करो, जैसे सम वाले प्रॉब्लम में क्या बात किए थे, कि दो फंक्शन जब वैल्यू आ रहा है तुम्हारा, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करने में कितना समय लग रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यू फिबोनाची को कॉल कर रहे हैं और सिंपली क्या कर रहे हैं, दोनों वैल्यू को ऐड कर दे रहे हैं, सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन में कितना समय लगता है, बिग ऑफ 1। तो इस वाले कोड में हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शन कॉल तुम्हारा कितना आया, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल है तुम्हारा 2 की पावर n, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच फंक्शन कॉल इज 1, बिग ऑफ 1। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आया, 2 की पावर n इंटू बिग ऑफ 1, दैट इज बिगो ऑफ 2 की पावर n। एक्सपोनेंशियल पावर कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट पावर कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। इसीलिए अगर तुम रिकर्शन के सवालों के कंस्ट्रेंट देखोगे ना, तो रिकर्शन के सवाल का कंस्ट्रेंट बहुत छोटा होता है, n 20 होगा, n 40 होगा, मैक्स टू मैक्स बस इतना ही होगा, ज्यादा ज्यादा 100, ज्यादा से ज्यादा 100 भी शायद नहीं होगा, 20 10 30 40 बस इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 20 वगैरह जब करोगे तो वो 10 की पावर 7 या और जो 8 वाला जो लक्ष्मण रेखा था उसको क्रॉस कर जाता है। इसीलिए ये रिकर्शन का जब भी कोई भी क्वेश्चन में अगर तुमको दिखा, जैसे हम लोग आगे देखेंगे वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, सब में कंस्ट्रेंट बहुत छोटा दिया हुआ है, तो वो एक हिंट भी कर जाता है कि ना इसका एक सॉल्यूशन शायद रिकर्शन से भी बनेगा। और इसी कंस्ट्रेंट को जब हम बढ़ा के ऐसे लिख देंगे 1 × 10 की पावर 5, तो अब ये रिकर्शन से नहीं बनेगा, तो इसी को ऑप्टिमाइज करेंगे, इसी रिकर्सिव कोड को डीपी से ऑप्टिमाइज करेंगे। मतलब जब कंस्ट्रेंट बड़ा हो जाएगा, जब सेम कोड काम नहीं कर पाएगा, तो उसी कोड को डीपी से ऑप्टिमाइज करेंगे, डीपी का यूज करके
कैसे हम लोग काम करेंगे, सिमिलर इसी फॉर्मेट पर काम करेंगे। सेम कोड लिखेंगे, सेम कोड, यही कोड लिखेंगे, बस हम इस नाम को चेंज कर देंगे। फिब की जगह पे बस हम एक एरे बनाएंगे ऐसे डीपी करके, डीपी करके बस हम क्या करेंगे, डीपी का कोड में फिब को हटा के यहाँ पे बस हम डीपी लिख देंगे, दैट्स इट। एरे का नाम लिख देंगे डीपी n-1 प्लस डीपी n-2, दैट्स इट। यही हो जाएगा डीपी। और यही चीज, ऐसा नहीं सोचो कि छोटा सा वाला इसमें कर रहा है, बड़ा बड़ा कोड में भी सेम काम करेंगे, हम सेम काम करेंगे, रिकर्सन कोड लिखेंगे और उसमें बस ये जो फंक्शन है उसको हटाएंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, बस उसका नाम डाल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, दैट्स इट। बस तुम्हारा डीपी का सवाल हो जाएगा और कंस्ट्रेंट भी बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग करेंगे डीपी में। तो खैर उसके जब आएंगे तो बाद में बात करेंगे, मजा आएगा जब हम लोग ये जब चीजें दिखाएंगे तो। पर ठीक है, क्या ये सवाल क्लियर हो गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ क्लियर है कि रिकर्सन कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल आता है। तो मोटा मोटी कुछ सिनेरियोज में ध्यान रखना कि अगर दो फंक्शन कॉल हो रहा है, दो फंक्शन कॉल हो रहा है रिकर्शन में, तो 2 की पावर n होगा। आगे चल के देखेंगे कि एक ही जगह पे 3 फंक्शन कॉल होता है तो 3 की पावर n होता। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि खो मत जाना कि टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फंक्शन जो फॉर्मूला होता है वो होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जनरली जो ऑपरेशन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ 1 होता है, इसीलिए हम लोग जैसे 3 फंक्शन कॉल दिखते हैं तो हम लोग बोल देते हैं 3 की पावर n होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सही भी होता है। बट खुदा न खास्ता तुम्हारे इंटरव्यू में ऐसा कुछ उस फंक्शन कॉल को लेके आके फिर उसमें हम कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हो लेट्स से, तो वहां पे तुम ध्यान से रखना कि भाई देखो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का वो ये होता है। तो जस्ट एक एडवांस, और बाकी तुम एक शॉर्टकट ध्यान में रख सकते हो कि अगर 2 फंक्शन कॉल हो रहा है तो 2 की पावर n, 3 हो रहा है 3 की पावर n, वगैरह वगैरह करके, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब हम लोग बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। कोई बताना चाहेगा इसमें स्पेस कितना यूज होगा? स्पेस बोले तो स्टैक, स्टैक में कितना उसका मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, कितना हाइट जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के सेम बारे में कोई? सेम ही बोलिए स्पेस बोलिए। है, 2 की पावर n नहीं हो। 2 की पावर n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आपने कहा 2 की पावर n, किसी के दिमाग में कुछ और, किसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी याद है कल कि हम लोग बात किए थे, स्टैक में जो उसका स्पेस बनता जाएगा, जो स्टैक में कॉल होकर वो बनता जाएगा वो होगा स्टैक। तो इसको हम समझाते हैं, इसको विजुलाइज करवाते हैं कि स्टैक में कॉल कैसे हो रहा होगा। बहुत सिंपल होता है, लोग पता नहीं कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें, बट मतलब कंफ्यूज होने वाला वैसे चीज भी है, हो जाते हैं लोग, बट हम एक छोटा सा ओवरव्यू टाइप करके बता देते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले याद करो फिब ऑफ 5 था, है ना? फिब ऑफ 5 कॉल हुआ, बोला ठीक है। उसके बाद वो कॉल किया था फिब ऑफ 4 को, फिर वो कॉल किया फिब ऑफ 3 को, फिर वो कॉल किया फिब ऑफ 2 को, फिर वो कॉल किया फिब ऑफ 1 को। यहां पे जैसे ही गया, यहाँ पे इसको वैल्यू मिल गया 1, यहाँ पे क्या मिल गया वैल्यू 1। तो अब जैसे इसको वैल्यू 1 मिला, ये वैल्यू अपने आका को रिटर्न किया कि भाई ये लो 1। और फिर याद करो कल हम लोग क्या बात किए थे, फिब ऑफ 1 यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस मतलब रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हुआ ठीक है। कंट्रोल फिब ऑफ 2 के पास आया, तो याद करो फिब ऑफ 2 दो चीजों को कॉल कर रहा था, एक कर रहा था फिब ऑफ 1 को कॉल और एक कर रहा था फिब ऑफ 0 को कॉल। फिब ऑफ 1 का काम हो गया, स्टैक से हट गया। अब वो कॉल करेगा फिब ऑफ 0 को, तो अब यहाँ पे स्टैक में आ जाएगा फिब ऑफ 0, ठीक है। फिर फिब ऑफ 0 बोला भाई मेरा भी वैल्यू 1 है, ये आप अपने आका को वैल्यू 1 रिटर्न किया और ये फिर निकल लिया अपना काम से, बोले ठीक है। फिब ऑफ 2 का वैल्यू मिल गया, फिब ऑफ 2 का अपना वैल्यू मिल गया, ये क्या किया अपना वैल्यू का, अरे यार, फिब ऑफ 2 क्या करेगा, अपना वैल्यू उसको रिटर्न कर देगा फिब ऑफ 3 को, और ये क्या करेगा अपने स्टैक में से निकल जाएगा, अपने स्टैक में से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, फिब ऑफ 3 दो चीजों को कॉल किया था, फिब ऑफ 2 को कॉल किया था और फिब ऑफ 1 को कॉल किया था। तो अभी तो बस फिब ऑफ 2 रिटर्न किया, तो वापस से किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 1 को। तो इस तरीके से स्टैक में सब कुछ कलेक्ट होता रहता है। समझ में आ रहा है सबको कैसे स्टैक में बन रहा है ये? अब लंबा चाहेंगे तो लंबा हम बता सकते हैं, बट एक ओवरव्यू क्लियर हो गया हो सबको कि इस तरीके से स्टैक में फंक्शन एक दूसरे के ऊपर होता है, जैसे अपना काम हुआ वो अपना स्टैक से निकलते हैं, फिर कंट्रोल आता है उसके नीचे वाले पे, फिर वो फर्दर कॉल करता है। ये बहुत ही बेसिक चीज है जो बहुत लोगों को नहीं आता है, जो हम ऑब्जर्व किए हैं मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है कि स्टैक में मल्टीपल फंक्शन जब कॉल हो रहे होते हैं तो किस तरीके से स्टैक अपना मैनेज कर रहा होता है। दे डोंट नो दिस थिंग, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, आई डोंट नो क्यों, बट क्योंकि वही बात है कि उन्होंने कभी भी कॉपी कलम पे कभी लिखा नहीं है, उस चीज को बनाया नहीं है कि कैसे कौन कॉल होता है, कब रिमूव हो रहा है,
अगर ये बेसिक छोटा सा चीज क्लियर हो जाएगा ना, तो स्टैक में भी बहुत आराम से लोग बना सकते हैं कि अच्छा ये हुआ ये वो, खट 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 ऐसे बनता है। तो इट्स ऑल कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है या नहीं है। इसलिए हम फोकस करते हैं कि बड़े प्रॉब्लम से जाने से पहले छोटे प्रॉब्लम से गुजर के जाओ, छोटा छोटा चीज को देख के जाओ, बड़े प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर छोटा चीज क्लियर होता है तो। खैर ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो होगा मैक्सिमम हाइट। ये स्टैक जो है वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर तुम ऑब्जर्व करो तो फिबो 5, फिबो 5, फिबो 4 को कॉल किया था, फिबो 3 को कॉल किया, वो स्टैक में बनता जा रहा है, स्टैक में बनता जा रहा है, 5 4 3 2 1, यहां पे गया और फिर रिटर्न हो गया, और फिर क्या हुआ, ये 1 रिटर्न हो गया। ध्यान से सुनो, ये मैक्सिमम लिमिट है जहां तक स्पेस कंज्यूम होगा, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है। इसके बाद इसके ऊपर ये जो 5 साइज जो तुम्हारा बना, इसके ऊपर यहां पे अब कुछ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 रिमूव होगा, 2 0 को कॉल करेगा, वो यहां पे आ जाएगा, उसी स्पेस पर आ जाएगा वो। समझ में आ रहा है तुम लोगों की? मैक्स टू मैक्स एक पॉइंट ऑफ टाइम में इसमें जो होगा, जो स्टोर होगा, जो फंक्शन स्टोर होगा, वो होगा इस ट्री का हाइट, वो होगा इस ट्री का हाइट। और हाइट, इसका मैक्सिमम हाइट जो भी है इस ट्री का, वो उतना स्टैक कॉल उसमें उतना फंक्शन कॉल स्टैक में स्टोर हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट इसका कितना आया है? 5, क्योंकि हमारा एन क्या है इसमें? 5। तो क्योंकि एन 5 है तो 5 फंक्शन कॉल। तो अगर तुम्हारा एन होगा तो तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा तुम्हारा? बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन। क्या ये सबको क्लियर हुआ? एक लेवल क्लियर हुआ ये? 2n नहीं होके बिग O ऑफ एन क्यों होगा? एक समय पर किसी भी स्टैक में, एक समय पर क्योंकि देखिए रिकर्शन में बैक ट्रैक हो रहा होता है, फंक्शन रिमूव भी हो रहा होता है, तो सारे फंक्शन कॉल स्टैक में नहीं स्टोर होते हैं। अपना काम किया निकल गया, अपना काम किया निकल गया, लेकिन किसी एक टाइम पर उसमें मैक्सिमम कितना स्टोर हुआ, वो हम लोग मानते हैं उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और वो कितना हुआ है हमारे इस वाले केस में? वो हुआ है ये 5, 5 4 3 2 1, क्योंकि इसके बाद जैसे 1 हुआ उसके बाद से रिमूव इंसर्ट होना स्टार्ट हुआ, लेकिन कभी भी वो 5 से बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे ट्री का मैक्सिमम हाइट ही 5 है, 5 से ज्यादा। क्या सबको समझ में आया कि प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए? ये अच्छा चीज है, ये कुछ नया चीज जानने को मिला होगा अगर मतलब किसी के लिए नया हो तो। बट यस, 2 की पावर n नहीं, स्पेस बैक ट्रैकिंग तो दिमाग कॉम्प्लेक्सिटी। में नहीं था, मतलब कि हाँ हाँ, बैक मैं ट्रैकिंग वाला आप मिस कर गए थे। ठीक है, तो नया नया चीज, नया चीज आपके लिए भी कि हाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका? बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ 2n नहीं, बिग O ऑफ 2n पता है कब होता है? जब सारा फंक्शन कॉल इसमें स्टोर हो रहा होता, तब बिग O ऑफ 2n होता। लेकिन बैक ट्रैकिंग के दौरान हो क्या रहा है, ये हट जा रहा है, और जो नया फंक्शन आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स, इससे बाहर नहीं पर जो जाएगा। जो मोस्ट ऑकरेंस एलिमेंट होता है, अगर डीपी यूज करते हो तो वहां पे तो 2n जाता है, राइट? अगर हम यहाँ पे वो मोस्ट एक मैट्रिक्स यूज करते तो, कौन से सवाल? अगर यहाँ पे मैट्रिक्स यूज करते स्टोर करने के लिए, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आप क्यों करोगे स्टोर करने के लिए यहाँ पे? अगर फंक्शन मतलब कॉल नहीं करते, मतलब डीपी वाला टाइप का जो वो स्टोर कर अच्छा, दिया तो मतलब उसमें आप दूसरे इसमें भी 10 अप्रोच से कॉल, हाँ मतलब ऑब्वियसली अगर आप रिकर्शन के थ्रू नहीं बना के अगर आप फाइनली फंक्शन को स्टोर ही करोगे कहीं पे, तब तो यस, तब तो यस 2 की पावर है डेफिनेटली। बट यहाँ पे बात है कि रिकर्शन, जब रिकर्शन से जब आप बनाओगे तो मेमोरी में जो कॉल स्टैक बन रहा है वो ज्यादा ज्यादा कितना स्पेस यूज कर रहा है। अगर आप अप्रोच चेंज करोगे तो यस ऑब्वियसली वहां पे 2 की पावर n आ जाएगा। अगर आप स्टोर कर रहे हो सारे फंक्शन को तो यस डेफिनेटली। बट रिकर्शन का सबको समझ में आया नहीं जो जिनके लिए नहीं, पहली बार पर नया? मैं हाँ, सारा फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं सारा वैल्यूज को कॉल कर रहा हूँ। जैसे 1 का वैल्यू क्या होगा, डीपी ऑफ मतलब 1 0 1 2, तो वहां पे बोल रहा हूँ। अच्छा ओके ओके, वो उस पर भी आएंगे, बाद में आएंगे, बट कोई नहीं, उस पर भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सही बात। बाकी क्लियर है सबको? सैम, नेहल, सागर, मनी को तो आई थिंक क्लियर ही होगा। बाकी लोग क्लियर है? नहीं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है टाइम देना इस चीज पर, जो भी जो लोग पहली बार बना भी लिए हो रिकर्शन, फिर भी ध्यान से देखो कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो समझो रिकर्शन का बहुत सारा चीजें हाथ में आ जाएगा। यही चीज पूरा खेल है कि स्टैक में कितना स्टोर हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है। और ये जो हम बताए थे ये चीज, मतलब हम वैसे नाम तो नहीं लेंगे, बट ऐसे लोग हैं जो मतलब बड़े बड़े कंपनीज बैठे हो, उनको भी ये क्लियर नहीं होता है कि ये स्टैक में कैसे, वो भी ट्री ट्री बना के समझ में आ जाता है कि हाँ कैसे कौन कॉल हो रहा है, बट उनको आज तक भी आइडिया नहीं है कि स्टैक में कैसे कॉल कलेक्ट होगा रिकर्शन कॉल के दौरान।
विच इज वेरी नॉट बेसिक, आई विल नॉट से बेसिक, बट बेसिक्स क्लियर नहीं होते इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। तो स्टैक बनाना इंटरव्यू में कभी कभी उनको बोल भी सकता है कि ना स्टैक का हमको बना के दिखाओ, स्टैक का डिजाइन बना के दिखाओ कि मैक्स टू मैक्स कितना कॉल होगा और क्या होगा इसमें, किस तरीके का पूरा प्रोसेस चल रहा होगा। तो यू शुड बी प्रिटी क्लियर अबाउट इट कि हाँ स्टैक में कब कॉल हुआ, कौन फंक्शन रिमूव हुआ, फिर उसके जगह पे ये आया, फिर वो कॉल का अपना काम किया, फिर वो रिमूव हुआ, वगैरह वगैरह करके। लंबी कहानी है बट यस गुड टू नो कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, सारा खेल बेसिक्स पर है। बहुत सुंदर भाई साहब, हाइट समझ में आ गया, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई, कैसे हम लोग निकालते हैं, बोला ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों के लिए अब यहाँ पे हम होमवर्क प्रॉब्लम दे देंगे, क्योंकि होमवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन और अब हम अपना रिकॉर्डिंग रोक देते हैं।